ऐसा कहा भी जाता है कि दुनिया की सबसे टफेस्ट एग्ज़ामों में से एक एग्ज़ाम है दुनिया की। कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम के साथ थोड़ा भेदभाव तो है ही, और कुछ बच्चे तैयारी तो करने यहाँ आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिशा भ्रमित हो जाते हैं, चाहे जो पुराने छात्र हैं उनके द्वारा, चाहे कुछ ऐसे टीचर हैं जो मार्केटिंग कर रहे हैं आज उनके द्वारा। ये इसके पहले मैंने 3 अटैम्प्ट दिए हैं, जो स्टेट पीसीएस के भी हैं और यूपीएससी के भी हैं। जी आप तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडिया सोसाइटी वर्क में। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम आ चुके हैं फिर से प्रयागराज के अल्लाहपुर नगर है, और यहाँ पर भैया जो है सिविल की तैयारी की है। चलिए आज इनसे बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। हालांकि इन्होंने मुखर्जी नगर में भी जाकर सिविल सर्विस की तैयारी किया है, और चलिए जानते हैं इनकी स्ट्रेटजी क्या है, जर्नी कैसी रही, एक के बारे में सब जानते हैं। और सर भैया का ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा, कितने समय से तैयारी कर रहे हैं, कितने अटैम्प्ट इन्होंने दिया है, सब जानेंगे। हालांकि यहाँ पर IAS पर भी इन्होंने कोचिंग किया है, फिर इसके बाद इन्होंने मुखर्जी नगर भी जाकर कोचिंग किए। बहुत सारा एक्सपीरियंस भैया के पास है और सब जानते हैं। फ्रेंड्स, यदि हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और UPPCS और UPSC सिविल सर्विस से लगातार हम वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिलती रहे। यदि पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और साथ में यह भी बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर हमें बताइए। तो हेलो भैया, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद, ताकि हमारे वजह से भी कुछ लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा। जी। और भैया आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, इसके बारे में सबसे पहले आपको बताइए। जी, मेरा नाम प्रशांत, और मैं साधारण परिवार से आता हूँ। मैं मूल रूप से देवरिया जनपद का रहने वाला हूँ, और मैं 27 मई 2016 को प्रयागराज में तैयारी के लिए आया। उसके बाद अपनी तैयारी के बाद कुछ दिनों के लिए मैं मुखर्जी नगर चला गया, फिर वापस कुछ आर्थिक कारणों की वजह से मैं प्रयागराज की ओर मूव ऑन कर गया। जी। और यही मेरी जर्नी रही यहाँ की। और इससे पहले भैया आप प्रयागराज में जैसे कोचिंग किए हैं तो किस कोचिंग में नाम लिए? जी, मैंने प्रयागराज में IAS अपनी तैयारी का शुभारम्भ किया, और बाद में SS पांडे के यहाँ मैंने सोशियोलॉजी पढ़ा। जी, मुखर्जी नगर। आपका ऑप्शनल क्या रहा? सोशियोलॉजी, मुखर्जी नगर से मैंने तैयारी की। जी। और इससे पहले कि आपने कितने एग्ज़ाम दिए थे, UPSC की या PCS की, माने तो प्रीलिम से आपका दिए थे? जी, इसके पहले मैंने 3 अटैम्प्ट दिए हैं, जो स्टेट PCS के भी हैं और UPSC के भी हैं। जी। आप कहाँ तक पहुँचे प्री में अगर दिए तो फाइनली? जी, अभी देखिए, मैंने मेंस नहीं लिखा है, और मैंने तीनों बार दिया, लेकिन इस बार जो मैंने IAS का दिया था तो मेरा 72 स्कोर रहा, और पिछले साल जो है EWS की 80 मार्क थे, तो जिसकी वजह से कुछ मतलब आर्थिक समस्याओं और जो है मानसिक रूप से जो तनाव होने के कारण इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। यही मूल कारण रहे। आपका मीडियम क्या रहा? हिंदी मीडियम। जी। अच्छा, माने तो भैया जैसे आप यहाँ से प्रयागराज में रहकर ये कोचिंग है, फिर आपको क्या लगा कि दिल्ली आपने मुखर्जी नगर जाकर प्रिपरेशन किया, वैसे क्या फैक्टर रहा? देखिए, प्रयागराज में देखा जाए तो जो मूल यहाँ समस्या है कि एक इन्वायरमेंट का ना होना सबसे बड़ी चीज़ है, और यहाँ पे पढ़ाई कम, राजनीतिक व्यंग बहुत ज़्यादा हैं हर जगह। और जैसे एक जो यहाँ पे मिक्स कल्चर है, जैसे SSC के भी बच्चे हैं और टीचिंग लाइन के बच्चे हैं, तो सबका अलग अलग अपना अप्रोच है और अपने अपने हिसाब से लोग सोचते हैं, और काफ़ी डिस्टर्बेंस बीच में होता है। जी। जैसे यहाँ पे भैया जैसे IAS की कोचिंग है, दृष्टि IAS तमाम कोचिंग अच्छी फैकल्टी है, जो दिल्ली में भी इनकी मेन ब्रांच है। लेकिन अगर हम पिछले ईयर्स के माने तो 2, 4 या 5, 10 साल में UPSC का रिजल्ट प्रयागराज में एक भी नहीं हो पा रहा है। तो एक मूलतः क्या कारण है कि PCS में हालांकि हो रहा है 2, 4, 5, 10, लेकिन UPSC में एक भी रिजल्ट अगर माने तो 5 साल के अंदर नहीं हुआ है। दरअसल इसका मुख्य कारण आप देखेंगे तो यहाँ के बच्चों में पहली बात गंभीरता नहीं है अपने तैयारी को लेके, उसका मूल कारण है। और सबसे दूसरी अगर मुख्य कारण देखा तो यहाँ सबसे ज़्यादा हिंदी मीडियम के छात्र हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम के साथ थोड़ा भेदभाव तो है ही, इंग्लिश मीडियम बनाम हिंदी मीडियम। तो इसका, और हिंदी मीडियम में जो कंटेंट है भरपूर मात्रा में तो उपलब्ध है, लेकिन ऑथेंटिक रूप से वो मतलब उतने शुद्ध नहीं है जितने चाहिए। और इंग्लिश मीडियम में क्या है कि अगर आप वही क्वेश्चन लिखते हैं, वही उसकी आंसर राइटिंग करते हैं, तो उसमें मार्क्स भी अधिक मिलते हैं, हिंदी मीडियम में मार्क्स कम मिलते हैं। और इसका मुख्य कारण है कि जो कॉपी चेक करने वाले प्रोफेसर होते हैं वो कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा भैया, जैसे कि प्रीवियस ईयर्स की माने तुलना में
तो प्रयागराज में भी यूपीएससी का रिजल्ट हुआ है, तो इससे क्या आप समझते हैं यहाँ पे भी रिजल्ट बन सकता है? नहीं, क्यों नहीं है, बिल्कुल बन सकता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो है प्रयागराज में जो है कि रिजल्ट नहीं बन सकता। मेहनत करने वाले बहुत बच्चे हैं और मेहनत करेंगे तो ज़रूर संभव है कि बन जाए। और यहाँ के जो फैकल्टी हैं, चाहे वो DIS हो या दृष्टि हो, इसमें टीचरों की योग्यता पे तो सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता, क्योंकि वो लोग अच्छा मेहनत करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कितना मेहनत करते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर एजुकेशन बैकग्राउंड में आपका क्या रहा है? देखिए, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैं इंटर तक मैथ से पढ़ा, फिर अपना जो है हमने BA किया और MA जो है सोशियोलॉजी से मैंने पढ़ा। जी। और जिससे कि माने तो इस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में भी है करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए? 50% सिलेबस करंट से ही है। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, करंट की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है सिविल सर्विस की तैयारी में। इसके लिए हमें नियमित रूप से जो दैनिक जीवन में अपने जो आप न्यूज़पेपर हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है न्यूज़पेपर, बहुत लोग तो मानिए द हिंदू को कहते हैं, तो जो भी आपकी भाषा है उस भाषा के आधार पे अपना न्यूज़पेपर को फॉलो करें। और जैसे ऑल इंडिया रेडियो चैनल है और DD न्यूज़ है, इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और कोई ऐसा मतलब आर्टिकल एनालिसिस करने वाली कोई संस्था या इंस्टीट्यूट है या कोई यूट्यूब चैनल है, उनका भी आप हेल्प ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैगजीन का भी कुछ सहारा ले सकते हैं आप। जी। मैगजीन तो आजकल कंटेंट का भरमार पड़ा है। स्टूडेंट जो न्यू स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाता है कि कौन सी मैगजीन पढ़ें, तो सबसे बेस्ट मैगजीन आपके हिसाब से कौन पढ़नी होती है, या फिर किसे पढ़नी चाहिए? देखिए, यहाँ तो किसी को बेस्ट कहना मतलब उसका एक तरह से प्रचार करना हो जाएगा, तो किसी को बेस्ट तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, आप किस में संतुष्ट हैं, आप किससे आपको लगता है कि ये हमारे अप्रोच के अकॉर्डिंग सही है, जो यूपीएससी का और स्टेट PCS का जो है डिमांड है उसके अकॉर्डिंग क्या बेहतर है। तो मैं स्पेशली अगर देखा जाए तो स्टेट PCS के लिए क्रॉनिकल जो मैगजीन आती है उसको मैं प्रेफर करूँगा, और यूपीएससी के लिए विजन की जो मंथली आती है और 365 जो PT ओरिएंटेड आती है उसको, और जो है कि स्पेशली और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, तो मैं उसका थोड़ा जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, PCS मंत्रा। तो ये लक्ष्मी नारायण पांडे सर हैं, तो उनके द्वारा जो मैटर उपलब्ध कराया जाता है LN पांडे द्वारा, बहुत शानदार वो मैटर रहता है स्पेशली स्टेट PCS के लिए। और उस मैटर को मैंने पढ़ के पहली बार मैंने जो है 72 नंबर अचीव किया था यूपीएससी में, PCS मंत्रा के ही मैटर को। जी भैया, जैसे कि आप यहाँ से ऑप्शनल के लिए मुखर्जी नगर में गए, मुखर्जी में क्लास किए, तो कितना आपका ऑप्शनल का फीस रहा, कितने महीने क्लासेस चली आपकी? जी, देखिए, वहाँ पे ऑप्शनल का उस समय तो हमने 36,000 रुपये पे किया था, और जो है लगभग नियर अबाउट 6 महीने में कंप्लीट हो गया हमारा क्लास। और उसके बाद मैं वहाँ पे रह के सेल्फ स्टडी कर रहा था, और इस समय कुछ और भी हो सकती हैं। जी। तो भैया, जैसे कि यहाँ पर प्रयागराज में ही आप जैसे कि माहौल का बताएं, तो क्या मुखर्जी नगर जाना एक वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे रहने खाने का खर्चा को लेकर बहुत ज़्यादा, माने तो 10,000 रुपये मंथली आ जाता है, जो गरीब छात्र हैं उनके लिए कैसे मैटर है? बिल्कुल, आपकी बात सही है। सबको मुखर्जी नगर जो है प्रेफर करना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन आपके घर पे अगर उस तरह का माहौल है तो आप घर पे ही अपना एक एनवायरनमेंट डेवलप कर सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं। और आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, हर चीज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, तो आप घर पे ही एक अपना लाइब्रेरी के हिसाब से अपना रूम को सेटअप करके उसमें अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। जी। ऑप्शनल आपका सोशोलॉजी रहा, तो इसके अतिरिक्त आपने कौन सा सोशोलॉजी के लिए बुक पढ़े थे? जी, एक मैंने JP सर की है किताब, उनको पढ़ा था। और एक किताब देखिए बेसिकली थोड़ा सा एक थिंकर की आती है, मुझे उसका नाम थोड़ा भूल रहा है, तो वो थिंकरों की किताब थी, उसको पढ़ा था, क्लास नोट्स। जी। और जिसे अगर GS पेपर 1, 2, 3, 4 के माने, तो कौन से आपने बुक पढ़ा था, क्या क्या नोट्स पढ़े थे, कहाँ से नोट्स इग्नोर किए थे? देखिए, GS की जहाँ तक बात करेंगे आप, तो GS के लिए मैंने थोड़ा NCERT को फॉलो किया था, लेकिन NCERT को फॉलो करना इतना हमें मतलब अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता है तो फॉलो कीजिए, लेकिन मैं उतना फॉलो करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने भी जो टीचर थे और जो सीनियर लोग थे उनके द्वारा कहे गए बातों को मैंने फॉलो किया। बाद में मुझे लगा कि NCERT को बखूबी फॉलो करते रहना ठीक नहीं है।
उसी इसलिए जो आपको कोचिंग के नोट्स मिलते हैं, प्रिंटेड नोट्स या क्लास नोट्स, तो प्रिंटेड नोट्स में कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को सम्मिलित कर लिया गया होता है। तो क्लास नोट्स को और प्रिंटेड नोट्स को आप फॉलो करें और जो स्टैंडर्ड बुक है उसको फॉलो करें। जी। यहाँ पे आपने भैया DIS में कोचिंग किया था, तो इसमें आपको कितना फीस जमा करना पड़ा था? जी, DIS में उस समय तो नियर अबाउट हम लोगों ने 80,000 रुपये पे किया था। प्री प्लस मेंस दोनों के लिए? जी जी, प्री और मेंस। तो जैसे दृष्टि के भी बहुत बच्चे यहाँ पर प्रयागराज में पढ़ते हैं, तो आपके हिसाब से कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, दृष्टि या DIS या फिर? देखिए, ये आपका क्वेश्चन तो बहुत क्रिटिकल है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इसमें मैं किसी कोचिंग का प्रचार नहीं करना चाहूँगा। ज़रूर मैं ध्येय का विद्यार्थी रहा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको जहाँ पहले आप जाइए, 2-3 दिन का डेमो लीजिए, और जहाँ आपको सहज तरीके से समझ में आए, सरल भाषा में समझ में आए, और जहाँ पे आपको अच्छी मतलब लगे कि ये टीचर अच्छे, वहाँ की फैकल्टी अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, वहाँ उनके बिहेव अच्छे हैं, सरल तरीके से आपके क्वेश्चन को वो लोग जो डाउट है क्लियर कर रहे हैं, तो उसको प्रेफर कीजिए। भैया जैसे कि मुखर्जी नगर में कहीं ना कहीं ये भी माहौल बना रहता है कि हर लोग सीरियस नहीं रहते हैं UPSC को लेकर। कुछ लोग जाते हैं, गर्लफ्रेंड वगैरह के बारे में भी बहुत ज़्यादा अफवाह उड़ा रहता है, तो क्या ये बात सत्य है वहाँ पर? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा ही ना, शुरू में मैंने कह दिया, स्पष्ट कर दिया कि यहाँ बच्चे आते हैं दिग्भ्रमित और दिशा भ्रमित हो जाते हैं, चाहे प्रयागराज की बात हो या मुखर्जी नगर की बात हो। और ऐसा लगभग 80 to 85% लोगों के साथ हो जाता है। और देखिए, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जिस उद्देश्य को लेकर आ रहे हैं और उसमें बहुत क्लियर कट अपना स्पष्ट जो है कि सोच रखें और उसके पीछे अपना जी जान लगा दें, तो तभी सिलेक्शन मिल पाएगा। भैया जैसे कि तो भैया जैसे कि आपको क्या मोटिवेशन फैक्टर रहा कि आपने UPSC सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना चुना? जैसे कुछ बच्चे होते हैं 12th क्लास से ही ठान लेते हैं कि हमें सिविल सर्विस से IAS बनना है, कुछ बच्चे के माता पिता जिसे इग्नोर कराते हैं, आपको क्या मोटिवेशन रहा? जी, जैसे कि जब मैं अपना स्नातक की पढ़ाई ग्रेजुएशन की कर रहा था, तो उस समय मैं PD प्रयुक्त दर्पण जो है पढ़ना शुरू किया था। तो प्रयुक्त दर्पण में पीछे जो है सिलेक्टेड लोगों का उनकी ये जो जनरी थी, यात्रा थी सिलेक्शन का, उसका वर्णन रहता था, उसको मैं पढ़ता था। तो काफ़ी ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे आते थे और पढ़ते थे और वो सिलेक्ट होते थे। तो उनको देख के कहीं ना कहीं मन में जिज्ञासा उठा कि हमको भी ये सब करना चाहिए। और पिताजी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से थे, तो उनके साथ एक बार मैं था, तो गोरखनाथ थाने की बात है, गोरखपुर की, वहाँ पे DGP साहब आए थे। तो मैं पहली बार देखा कि किसी अधिकारी के गाड़ी पे 3 स्टार लगा हुआ था। तो मैंने पापा से पूछा कि पापा, इनके सब लोग वर्दी पे अपना स्टार लगाते हैं, इनकी गाड़ी पे क्यों लगा हुआ है? तो बताएं कि जो है ये बेटा जो है प्रदेश के मुखिया हैं, DGP साहब पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के मालिक हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी और पुलिस लाइन और पुलिस ऑफिस से टच में रहने पे मन में जो है सिविल सर्विसेज प्रति लगाव बढ़ा। जी। कुछ जैसे कि इसमें IAS बनने के बाद वो क्या क्या पावर, रुतबा, फैसिलिटीज़ मिलती है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्योंकि अट्रैक्टिव हर बच्चे इसी पावर के ही पाने के लिए रहते हैं। इससे क्या क्या फ़ायदा रहते हैं? बिल्कुल, देखिए, जब आप सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो सिविल सर्विसेज ऐसा कहा भी जाता है कि दुनिया की सबसे टफेस्ट इंजामों में से एक इंजाम है दुनिया की। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिविल सर्विस के प्रति लोगों का जो है एक आकर्षण, लगाव जो है, कहीं ना कहीं इसको पावर को लेके भी है। लेकिन हमें पावर के पीछे नहीं आना चाहिए। हमारा उद्देश्य जो है लोगों की समस्याएं, मूलभूत जो समाज की ज़रूरत हैं, उसको ध्यान में रखते हुए और समस्याओं का निदान, और सरकार की जो स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनको ज़मीनी स्तर पे उसको लागू कराना। और एक सिविल सर्वेंट की जो भूमिका होती है, जनता और जो है गवर्नमेंट, शासन और जो है ये अपनी जो लोग हैं लोकतंत्र में हैं, तो लोगों की और सरकार के बीच की वो प्रतिनिधित्व का काम करता है। तो कहीं कोई भी जो मोटिवेशन लाइन है आपको बनी? जी, बस मैं यही कहूँगा कि देखिए, आप निरंतर अपने जीवन में संघर्ष करते रहिए, और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बस यही मैं कहना चाहूँगा। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि भैया ने अपना काफ़ी एक्सपीरियंस शेयर किया है, या उन्होंने मुखर्जी नगर जाकर दिल्ली भी तैयारी किया है और यहाँ प्रयागराज में भी तैयारी किया है। काफ़ी इनका एक्सपीरियंस रहा। आप लोग को ऑप्शनल से लेकर बेसिक से लेकर हर एक प्रकार की स्ट्रेटजी भैया ने बताई। और चलिए कमेंट्स में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जैसे मैंने जो
महेश बंडवाल साहब को। और हिस्ट्री के लिए मैंने जो है अपना चंद्रा की जो किताबें हैं, विपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, रामस्वरूप सर की किताब को मैंने यूज किया था। और स्पेक्ट्रम की भी हमने मॉडर्न की किताब को यूज किया था। एथिक्स के लिए मैंने लेक्सिकॉन को यूज किया था। और आप सुब्बा राव को भी देख सकते हैं। और करंट के लिए मैंने जो है विजन को ही फॉलो किया है। और जो भी विशेष किताबें हैं उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। कभी आप लोग जो है यूज कर सकते हैं। और मैथ की एक किताब आती है एटलस की, ऑक्सफोर्ड की, उसको आप देख सकते हैं। और मैथ के लिए विशेष करके उसकी एक मैप वाली फिलअप करने के लिए आती है बुकलेट, उसको आप लेके आप यूज कर सकते हैं ताकि उससे आपको लोकेशन क्लियर हो सके।